हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किल माई लव। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक पर्सन कहता है, सो ब्लैक माम्बा का गोल्ड इसने यहाँ पर फ्लोर के नीचे छुपाया हुआ था। नो वंडर, इसीलिए वो किसी भी आइसलैंड पर नहीं मिला। फक डेल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और चीखते हुए गुस्से में कहता है, तुमने बोर्नेट को धोखा दिया और ब्लैक माम्बा का साथ दिया। तभी हमें डेल को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है, तुमने इतनी जल्दी गोल्ड को कैसे ढूंढ लिया? तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर गोल्ड है? मैंने तो उसके चारों ओर मैग्नेट को बिछाया था। नो वंडर, उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता था। गोल्ड इतनी आसानी से मिल ही नहीं सकता था, पर तुम्हें इसका कैसे पता चला? तभी जिंग आकर डेल का कॉलर पकड़ता है और उसे रेलिंग से नीचे लटकाने लगता है। डेल डरते हुए कहता, मैं गिर जाऊंगा वेंगडेली, डोंट लिफ्ट वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। चीखते हुए कहता है, समथिंग कुछ गलत है। यू फक, तुम एक वेटर नहीं हो, तुम एक वेटर का नाटक कर रहे थे। तुम कभी वेटर थे ही नहीं। जिंग कहता है, ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ डेल, तुमने ब्लैक माम्बा का साथ देना चुना और अब बैक होने का कोई भी रास्ता नहीं है। और अपने हाथ में एक शार्प चाकू लेता है। डेल अपने फेस के ऊपर हाथ रखता है और डरते हुए कहता है, डोंट किल मी प्लीज, मुझे माफ कर दो। और तभी वह सॉफ्ट होकर जिंग की ओर देखता है जिससे उसका आधा फेस ही चमक रहा होता है। और वह जिंग से कहता है, आई रिमेम्बर नाउ। वाई, मुझे तुम इतने फेमिलियर क्यों लग रहे थे? तुम वही हो जिसने अकेले ही तारंतुला ग्रुप को अकेला ही सफाया कर दिया। तुम एक एसोसिएशन हो जिसके पीछे रिटायरमेंट के बाद भी बहुत बड़ा इनाम रखा गया और सारे ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पीछे हैं। तभी जिंग के पास जुशैन आता है और वह डेल को शूट करके फ्लोर के नीचे गिरा देता है। डेल शूट होते ही नीचे गिर जाता है। फिर भी जुशैन गुस्से में ऊपर से शूट ही करता रहता है। वहाँ पर खड़े सभी मेंबर ये देख रहे होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जुशैन कहता है, जितने भी मेंबर्स का ब्लैक माम्बा के साथ कनेक्शन है उन सब का सफाया कर दो, और जो ऑर्गेनाइजेशन बोर्नेट को धोखा देंगे और उसके साथ विश्वासघात करेंगे, फ्यूचर में उसका हाल भी वरीना ब्रांच के जैसा ही किया जाएगा। और बहुत क्रीपी वे में नीचे की ओर देखने लगता है। जुशैन कहता है, ब्लैक माम्बा के सीधे तौर पर हमारे एरिया पर हमला करने की वजह से अब से हमें उसे दिखाते हैं कि मार डालना किसको कहते हैं, और हम उसके एरिया को सीधे जाकर ही नष्ट कर देंगे। और मेरे लिए क्लिफ क्वेंटीन को ढूंढो। नीचे खड़े सभी मेंबर कहते हैं, यस बॉस। तभी जुशैन जिंग का हाथ पकड़ता है और उसे एक रूम में लेकर आता है। उस रूम को लॉक कर देता है। जिंग जुशैन से कहता है, व्हाट आर यू डूइंग जुशैन? तुम्हें नहीं पता कि हमें अभी बोट पर वापस जाना चाहिए, हमें टाउन भी वापस जाना है। जुशैन जिंग का हाथ और हार्डली पकड़ते हुए उसे टप में धकेल देता है। जिंग कफ करते हुए कहता, व्हाट आर यू डूइंग? जुशैन जिंग को गुस्से में देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे अंदर से उस बूढ़े आदमी की फेरोमोन की स्मेल आ रही है। मुझे बताओ, उसने तुम्हें कहाँ टच किया? क्या उसने तुम्हारे सेंट को बाइट किया? जुशैन से कहता है, नहीं, उसने कुछ भी नहीं करा, बस हम सेम रूम में थे इसलिए उसके फेरोमोन मुझ पर हैं। मुझे बस जस्ट शावर लेना है और उसके फेरोमोन मुझसे हट जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, तुम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो इस बात को? जुशैन चढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी यही बात तो मुझे गुस्सा दिला रही है ब्रोदर जिंग। मैंने तुमसे बोट पर रहने के लिए कहा था, पर तुमने हमारे साथ यहाँ पर आकर शामिल होने पर जोर दिया। तुमने उस ओल्ड अल्फा के अंदर अपने लिए इंटरेस्ट जगाया, जिसकी वजह से वो तुम्हें हर जगह टच करना चाहता था। इवन उसने तुम्हें अपने बेड पर भी टाई कर दिया। अगर मैं जस्ट एक सेकंड भी लेट हो जाता तो वो सब कुछ हासिल कर लेता जो वो चाहता था। इतना ही नहीं, इवन तुमने अपने अनकवर फेस को भी सब अदर ब्रांच के मेंबर्स के सामने भी लेकर आया। मैं नहीं चाहता था कि मेन ब्रांच के मेंबर्स के अलावा तुम्हारी पहचान किसी को भी पता चले। मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को बताने के इरादे में नहीं था। जिंग कहता है, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ बच्चे हो। अगर तुम्हारे मेरी सेफ्टी की चिंता है तो तुम ही वो पहले पर्सन थे जिसने मेरे रिटायरमेंट में बाधा डाली, और तुमने मुझे फोर्स किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए। इन द एंड मेरे पीछे कितने भी पर्सन क्यों न पड़े हों, नो मैटर, तुम्हारा इससे कोई भी बिजनेस लेना देना नहीं है। जुशैन स्माइल करते हुए कहता है, डायरेक्टर डैनियल ने सही कहा था। जिन शॉक्ड होकर कहता है, डैनियल? जुशैन कहता, डैनियल ने कहा था, ब्रदर जिंग किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, वह हमेशा अकेला ही रहना चाहते हैं। इवन अगर वो मर भी रहे हों तो तब भी वह अकेला रहना ही पसंद करेंगे। बट टू बैड, मैं ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसे एक्ट नहीं करने दूंगा और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिंग डरते हुए कहता है, वेट, तुमने डैनियल के साथ क्या किया? वो तुम्हें ये सब बातें क्यों बताएगा? जुशैन स्माइल करते हुए कहता है, तुम खुद ही पूछ ले, तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड तुमसे जल्द ही मिलेगा। और अपने शर्ट को उतारते हुए कहता है, बट फर्स्ट मुझे जरूरत है उस ओल्ड मैन के स्मेल को तुमसे दूर करने की। और अपने फेरोमोन को रिलीज करने लगता है और आकर जिंग की नेक पर मार्क करने लगता है। जिंग कहता है, नो। जिंग जुशैन की नेक को पकड़ते हुए कहता है, स्टॉप बाइटिंग माई सेंट ग्लैंड, प्लीज उसे छोड़ दो। जुशैन क्रिपी वे में कहता है, स्टिल अगर तुम्हें मुझे अभी भी रोकने की स्ट्रेंथ है तो
डेट मीन्स मैं तुम्हें अभी इनफ तरीके से हार्डली पनिश नहीं किया है। और वो और भी रूडली जिंग के साथ वो सब कुछ करने लगता है। जिशन जिंग को स्मेल करते हुए कहता है, उस इस इंसान के सेंट की खुशबू अब भी तुमसे क्यों आ रही है? मैं तब तक ये सब कुछ करूंगा जब तक कि कम्प्लीटली वो तुमसे गायब न हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है जिशन के फेरोमोन पूरे रूम में हो जाते हैं। जिंग मन में सोचता है, ये मूर्ख पागल बच्चा, ये मेरे से बहुत ज्यादा ऑब्सेस और पॉजिटिव है। फाइनली मेरी बॉडी से डेल की फेरोमोन की सेंट दूर हो गई। ऐसा करते हुए जाने कितना लंबा टाइम गुजर गया और अब फाइनली उसकी फेरोमोन की अगेन मेरी पूरी बॉडी में फैल गई है कि फेरोमोन की सेंट से मेरी पूरी बॉडी कवर हो गई है। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।